नमस्कार मेरे भाई एवं बहनों, जय भारत। पिछले वीडियो में हम लोग 21 से 30 तक का प्रश्न को अवलोकन किए थे, समझे थे। अब उसका आंसर देखते हैं। तो आंसर जो है, प्रथम दो घन संख्या यानी घन लिखने के लिए हमको 3 पावर लेते हैं, यानी 1 गुने 1 गुने 1, 3 बार गुना करेंगे, एक ही आएगा। यानी प्रथम घन संख्या कौन हो गया? 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। और दूसरा घन संख्या देखते हैं, तो 2 का क्यूब लेते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 होता है, यानी 8 लिखते हैं। तो यहाँ कहता है प्रथम दो घन संख्या का अंतर, तो ये दोनों को घटा लेते हैं, 1, तो ये दोनों हो गया कितना? 7 आंसर आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो संपूर्ण संख्या बताया गया है कि जिसका गुणनखंड जो है वो संख्या से दुगना हो जाए जोड़ने पर। तो 6 को देखते हैं, तो 1 2 3 और 6 इतना संख्या से ही कटेगा। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 और 3 3 6 और 6 6 12। इस संख्या से दुगना हो गया ना, इसलिए यह संपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से एक 28 होता है। 28 को देखते हैं, यानी 1 से 100 तक के बीच में संपूर्ण संख्या यही दोनों आता है। तो इसको निकालते हैं, फिर हो गया 1 2 4 7 14 और फिर हो जाएगा 28। सबको निकालते हैं, तो 2 1 3 3 4 3 7 और 7 7 14, तो 14 ही हो गया। 14 ही, 14 दूनी 28, आई 28 28 28 56 हो गया। ये भी दुगना आ जाता है, इसलिए यह संपूर्ण संख्या है। तो दो संपूर्ण संख्या, इसमें 28 हो गया, एक 6 हो गया। दोनों का हम निकालते हैं हम लोग, तो क्या मिलता है कि इसको घटा लेते हैं तो 22 आ जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर, इसी संख्या का क्रमशः 2 गुणज का अंतर। कोई भी संख्या मान लिया लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 का गुणज करेंगे तो 2 हो गया एगो पहला, और दूसरा 2 दूनी 4, फिर दूसरा हो गया। इसी तरह से 3 के अगर लेते हैं तो 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणज जब भी निकालेंगे, इसी तरह से 7 और 7 दूनी 14, उसी तरह से 9 9 दूनी 18, ये दोनों को घटाएंगे तो हमको पहली संख्या ही प्राप्त होगा। घटा करके देख लीजिए, 4 में से 2 गया, 2 ही आ गया। 6 में से 3 गया, 3 ही आ जाएगा। 14 में से 7 गया, 7 ही आ जाएगा। 18 में से 9 गया, 9 ही आ जाएगा। इससे साबित होता है कि 23 नंबर उत्तम उत्तर होगा स्वयं वही संख्या। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 12 के 2 गुणनखंड जो अभाज्य संख्या हो। तो गुणनखंड हम लोग पहले निकालेंगे, 12 ही है। 12 का गुणनखंड जब निकालते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। इतना गुणनखंड इसका है। पिछले वीडियो में बताए थे कभी कि गुणनखंड 2 प्रकार के होता है, एक अभाज्य गुणनखंड, एक साधारण गुणनखंड। तो यहाँ क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड का चर्चा नहीं किया है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। अब इसमें कहता है कि 12 के 2 अभाज्य 2 गुणनखंड जो अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या ये दोनों आता है। ये दोनों का अंतर कितना होता है? तो 3 घटाओ 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 24 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये कहता है कि एक
जुड़वा भाज्य संख्या लेते हैं। जुड़वा भाज्य संख्या जैसे हो गया 3 एक अभाज्य संख्या है, इसके सटले 5 है, बीच में एक सम संख्या आ जाता है तो ये जुड़वा भाज्य संख्या हो जाता है। इसी तरह से 5 है और 7 है, बीच में कोई सम संख्या आ जाता है ना, तो ये जुड़वा भाज्य है। जुड़वा भाज्य संख्या का अंतर कितना होता है? कोई भी जुड़वा भाज्य संख्या लेंगे हम, मान लिया कि 11 है और 13 है, इसी तरह से 17 है और 19 है, कोई को घटा करके देखेंगे हम तो हमारा अंतर 2 मिलेगा। इसलिए कोई भी जुड़वा भाज्य संख्या का अंतर कितना होगा? 2 होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 3 अंक के, तो ये हो जाएगा 3 × 9। उसी तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होगा। ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो घटा लेते हैं, 9 9 8, ये हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 2753 में 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान लेते हैं। स्थानीय मान निकाला जाता है इस तरह से, 7 पहले लिख लेंगे, 7 के दाएं तरफ कितने अंक है? तो 2 अंक, तो 2 को शून्य। अब अंकीय मान, 7 का अंकीय, इसको वास्तविक मान भी कहते हैं। अंकीय मान इसका होगा जितना रहता है उतना ही, इसको घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो आ जाएगा 3, ये आ गया 9, ये आ गया 6, ये हो गया आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 लेते हैं और 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 3 बचे 15, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकलता है। और ये दोनों गुणनखंड का यानी 5 और 3 का अंतर 2 होगा। यह अभाज्य गुणनखंड रख हो गया, इस तरह से बना लिया। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो संपूर्ण संख्या, एक 28 होता है और एक 6 होता है, दोनों का अंतर कितना होगा? तो 22 होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 दहाई और 12 इकाई, तो 12 लिख दिए, दहाई का मतलब इसमें 1 जीरो होता है। 12 दहाई में 1 जीरो, सैकड़ा में 2 जीरो, इसी तरह से इकाई में 1 भी जीरो नहीं, तो ये हो गया 12। अब दोनों को घटा लेते हैं, तो ये 8 बच गया, ये बच गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया आंसर इसका। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।